नमस्कार बच्चों। आज हम काफ़ी दिनों के बाद ऑनलाइन हो रहे हैं और आपको जैसी जानकारी है कि विश्व भर में कोरोना की मार सभी जनता झेल रही है। इससे बचने के लिए हमें जो सरकार ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं उनका हमें बखूबी पालन करना चाहिए और कोई इसके लिए ज़्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनका हम सख्ती से पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो हो सकता है कि हम और आप विद्यालय में साथ साथ मिलें। आपसे नम्र निवेदन है कि जो भी पिछली कक्षाओं में हमने ऑनलाइन आपको पढ़ाया था, आपने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और अब भी यही उम्मीद करेंगे कि जो भी आपके अध्यापक आपको यथासमय विषय संबंधित जो भी कुछ पढ़ाया जाए आप उसे देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और जो भी आपको गृह कार्य दिया जाए उसको आप भलीभांति करेंगे। ऐसी हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है। अभी बच्चों मैं आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भी आपका कोर्स है वार्षिक कोर्स, उसमें से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है CBSE जो है उसने आपका 30% कोर्स जो है कम कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। बात करते हैं हम हिंदी गद्य की, तो उसमें से CBSE द्वारा जो पाठ है वो हटाया गया है। सत्यजीत राय अपू के साथ 2.5 साल। नेक्स्ट पाठ है बालमुकुंद गुप्त विदाई संभाषण। अगला है मन्नू भंडारी रजनी। इससे अगला है सैयद हैदर रजा द्वारा लिखित आत्मा का ताप। तो ये बच्चे गद्य खंड के पाठ थे जो कि शिक्षा बोर्ड द्वारा हटा दिए गए हैं। इन पाठों से गद्य में आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं काव्यखंड की, हिंदी के काव्यखंड की, तो उसमें राम नरेश त्रिपाठी से आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है त्रिलोचन, जिनके द्वारा रचित पाठ है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। इससे अगला है अक्क महादेवी, जिनके द्वारा रची हुई कविता है हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। और काव्य से ही एक अंतिम पाठ और आपके पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है, जिसका नाम है अवतार सिंह पाश। इनके द्वारा रची गई रचना का नाम है सबसे खतरनाक। तो बच्चों, ये तो पाठ्यक्रम की जानकारी थी जिन पाठों से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब से पहले हमने जो आपको पढ़ाया था वो था कृष्णा सोबती मियां नसरुद्दीन। 2 चैप्टर आपके करा दिए थे, प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा और कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन। और इन दोनों पाठों का आपने गृह कार्य भी बखूबी कर लिया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आगे भी इसी प्रकार आप कठिन परिश्रम लगातार बनाए रखेंगे और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा। इसके बाद सत्यजीत राय जो कि पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है, आपका बालमुकुंद गुप्त भी निकाल दिया है।
और आज है शेखर जोशी, जिनके द्वारा रचित पाठ का नाम है गलता लोहा। तो सबसे पहले हम शेखर जोशी की जीवनी पर दृष्टिपात करेंगे, तत्पश्चात उनके द्वारा रचित पाठ गलता लोहा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। शेखर जोशी की जीवनी पढ़ते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इनका जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड भी कहते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं शेखर जोशी जी की कोसी का घटवा, साथ के लोग, दाजयू, हलवाहा, चौरंगी बीमार है, ये कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह। इनको जो प्रमुख सम्मान मिला इनकी रचनाओं पर वो है पहल सम्मान। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। अगर शेखर जोशी की बात करते हैं तो उनकी कहानी अपने आप में एक अनूठी रचनाएं हैं। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। समाज का जो मेहनतकश समाज है और सुविधाहीन तबका जो है, इनकी कहानियों में प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक युक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचनाओं में कहीं भी आडंबर नहीं मिलेगा। सुस्पष्ट उनकी वाणी और उनकी रचनाएं हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन को बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। यथार्थ बोध यानी कि वास्तविक ज्ञान जो इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। तो ये शेखर जोशी के जीवन से संबंधित घटनाएं थीं। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। यानी कि उनकी रचनाओं का जो अनुवाद है वो अंग्रेजी और पोलिश और रूसी भाषा में भी हो चुका है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजियो पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान
बेईमानी हो जाता है। इनका जो पात्र है, जो ब्राह्मण युवक है मोहन, वो समाज में फैली हुई सबसे बड़ी कुरीति जो जातिगत है उसको वह मानता नहीं है और मानव को मानव समझता है। बच्चों, सबसे पहले हमें जो है एक अच्छा मानव बन के दिखाना चाहिए। सामाजिक निधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। शेखर जोशी द्वारा रचित ये जो कहानी आप पढ़ेंगे, उसका श्रवण करेंगे, तो उसमें देखेंगे एक ब्राह्मण का जो बच्चा है जिसका नाम मोहन है, पढ़ने में बहुत ही होशियार है, अपने गुरु की हर एक बात का पालन करता है। और उधर एक बच्चा होता है लोहार का, जो कि गुरुजी की बात को समझ नहीं पाता है, पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन उसके घर में लोहार का काम होता है, बड़ी तल्लीनता से अपने पिताजी का साथ देता है। लेकिन अचंभा तब महसूस होता है जब ब्राह्मण का लड़का भी उस लोहार के बेटे के साथ मिलकर उसी कार्य को संपूर्ण करके दिखाता है जो लोहार का बच्चा करता है। तो बच्चों, आगे आप गलता लोहा से जो कहानी है उसका श्रवण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।